नमस्ते साथियों। सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को। आज का टॉपिक है, और आई होप कि आप सब लोगों को मेरी आवाज़ ठीक तरीके से सुनाई आ रही होगी। टॉपिक है योग थेरेपी माइग्रेन में। मैं एक के बाद एक बताना चालू कर रहा हूँ कि इस बीमारी के बारे में, ये बीमारी क्या है, इसके कारण क्या है इत्यादि। ओके, सबसे पहली बात कि माइग्रेन क्या है। माइग्रेन मेनली दिमाग से संबंधित, मतलब ब्रेन से संबंधित एक बीमारी है मेनली। कुछ और भी कारण देखने में आते हैं। इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं कि इसमें आधे सर का दर्द होता है। तो राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। तो दर्द इतना होता है कि बिल्कुल सर फटने के जैसा लगता है। कुछ और सिम्टम्स, आंखों में तेज रोशनी सहन नहीं होती है, या सर पर भी तेज रोशनी सहन नहीं होती, चाहे फिर वो सनलाइट की हो या फिर वो एक जनरल रोशनी हो, जैसे कि या तो ट्यूबलाइट की हो, या तो बल्ब की हो, या तो कोई भी और रोशनी। और सिम्टम्स, ये जब प्रॉब्लम काफी बढ़ जाती है, और हाँ, कुछ ज्यादातर लोगों को आधे सर का दर्द होता है, कुछ लोगों को पूरा ही सर का दर्द होता है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम झेलते झेलते इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि उनको वॉमिटिंग सेंसेशन होना चालू हो जाती है, या तो फिर वॉमिटिंग हो ही जाती है। तो इन अंदर ये सब माइग्रेन के लक्षण हैं, मतलब सिम्टम्स हैं। अब दूसरी बात कि इसके कारण क्या हैं या क्या हो सकते हैं। तो इसके तीन मेन कारण दिखने में आते हैं। सबसे पहला, सबसे मेन कारण है कि ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन का कम हो जाना। दूसरी सबसे मेन वजह, पाचन में वात पित्त की गड़बड़ हो जाना, और जिसमें भी पित्त ज्यादा मेन है। तीसरा तीसरा कारण सर्वाइकल हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। जो पहले दो कारण बताए गए हैं, मतलब ब्रेन की ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाना, या तो सेकंड पित्त और वात की गड़बड़ होना, ये दो कारण ज्यादा प्रमुख देखे गए हैं। ओके, तो ये दो मेन बातें मैंने बताई। अब इन बातों को ही ध्यान में रखकर थेरेपी दी जाती है। तो थेरेपी में मैं कुछ आसन बता रहा हूँ प्रॉब्लम के अनुसार, कि किस कंडीशन में क्या क्या आसन रहेंगे। प्राणायाम भी बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ क्रिया, कुछ बंद वगैरह भी चीजें रहेंगी। तो क्या अब आवाज ठीक से आ रही है? प्लीज मुझे कंफर्मेशन दें। मैं फिर पूछ रहा हूँ, आवाज ठीक से आ रही है क्या? एनीवे anyway, मैं कुछ डेमो देना चालू कर रहा हूँ, तो तैयार रहिए। मैं भी फिलहाल जो भी आसन बताने जा रहा हूँ, तो आसन में मैं
30-30 सेकंड की होल्डिंग रखूंगा एक एक आसन में। ठीक है, डेमो देना चालू कर रहा हूं। मैं एक फटाफट रिकैप कर देता हूं। माइग्रेन मेन कारण है सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन का कम हो जाना। दूसरा कारण पित्त और वात की गड़बड़ होना। और तीसरा कारण जो कि इन दोनों से हल्का है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं आधे सर का तेज दर्द या तो फिर पूरे सर का तेज दर्द। आंखों पे या सर पे रोशनी सहन नहीं होती है, चाहे वो कोई भी रोशनी हो, चाहे सनलाइट की हो, चाहे बल्ब की हो, चाहे ट्यूबलाइट की हो, या कोई भी रोशनी हो। थर्ड सिम्टम, जब प्रॉब्लम बिगड़ जाए तो लोगों को वॉमिटिंग सेंसेशन भी होने लग जाती है या तो फिर वॉमिटिंग हो ही जाती है। और सर बिल्कुल फटने के जैसा दर्द होता है। तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स हैं। तो ठीक है, आई होप मैंने फटाफट रिकैप कर दिया। मैं डेमो की शुरुआत कर रहा हूँ, तैयार रहिए। सबसे पहले डेमो पहले कंडीशन की दे रहा हूं जिसमें ब्रेन के तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। और मैं शुरुआत कर रहा हूं अब। पहला आसन, अर्ध हलासन, डबल लेग। पोजीशन, ब्रीथ, पैर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सिक्सटी डिग्री, दो आसन ये बात है, विपरीत करनी डेमो दूंगा, उसके बाद समान आसन डेमो दूंगा। हर आसन में 30 सेकंड की होल्डिंग भी। विपरीत करनी, ब्रीथ,
45, 60, 90. ये डेमो विपरीत करने का था। अगला डेमो पांग आसन का होगा। अगला आसन मत्स्य आसन। पद्मासन। अगला आसन मरकट आसन, या तो फिर इसे मेरुदंडासन भी बोलते हैं।
अगला आसन सेवासन। पैरों में आधे की लगा। अगला आसन शशांक आसन। अगला आसन पर्वतासन। पैरों के पंजों से ग्रिप। अगला आसन स्टैंडिंग पोजीशन में पाद हस्तासन। एडिशन पोजीशन, दोनों हाथ साइड, हथेली ऊपर ऊपर, स्ट्रेच।
ऊपर, हाथ साइडवेज, नीचे। मैं एक फटाफट रिकैप देता हूँ। ये जो जितने भी मैंने अभी तक आसन बताए, डेमो किया, ये सारे आसन वो थे जो कि ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। मैं अब दूसरे इन कारण की तरफ जा रहा हूँ जो कि मैं बता चुका हूँ, वो है पित्त और वात की गड़बड़ी से रिलेटेड। अगर माइग्रेन हो रहा है तो उसमें कौन से सेट ऑफ आसन होंगे, वो उसका अब डेमो मैं चालू कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला है पवन मुक्तासन। स्लीपिंग अटेंशन पोजीशन, ब्रीथ, दोनों पैर मैट से रगड़ खाते हुए। अब एक साथ अगले दो आसनों के नाम बता रहा हूं। पहले भुजंगासन का डेमो, और उसके बाद शलभासन का डेमो। मैं ये भी याद दिला देता हूं आपको कि मैं हर आसन 30 सेकंड तक, रिपीट 30 सेकंड तक होल्ड करूंगा, और सारे आसनों में आपकी ब्रीदिंग चलती रहनी चाहिए। तो मैं भुजंग आसन का डेमो चालू कर रहा हूं। प्रोन पोजीशन में आइए, ब्रीथ, दोनों हथेलियां मैट से उठाते हुए शोल्डर्स के नीचे, सर अंदर, धीरे धीरे माथा, नाक, चिन। शलभासन, अर्ध शलभासन, वैसे एग्जैक्ट शब्द। दोनों हथेली की मुट्ठियां,
अगले दो आसन जिनका डेमो देने जा रहा हूं, पहले वक्रासन और उसके बाद अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में एक छोटी बात बता देता हूं, जितने भी लोगों को या तो हर्निया या तो बैकबोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो बहुत ताकत लगाकर ट्विस्ट ना करें। डेमो दे रहा हूं पहले वक्रासन का। सिटिंग की रेडी पोजीशन, राइट पैर मैट से रगड़ते हुए लगे, राइट हथेली बैकबोन से 3-4 इंच पीछे, स्ट्रेच। रिलीज, पहले गर्दन आगे, हाथ रिलीज, रेडी पोजीशन, लेफ्ट पैर बेंड। वज्रासन में आइए, अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए। वज्रासन, अब राइट हिप के तरफ ऐसे स्लाइड करके बैठना है।
face and release. अगला आसन धनुरासन होगा। और रिमाइंडर वापस, हर आसन में 30-30 सेकंड की होल्डिंग रहेगी। ब्रीदिंग लगातार लेते रहना है। अगला आसन स्टैंडिंग पोजीशन है, द्विभुज कटीचरासन। पैरों के बीच में 1.5 फीट का गैप। दोनों हाथ पैरेलल, शोल्डर लेवल। धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट तरफ। धीरे धीरे सेंटर, हाथ नीचे। मैंने 2 कैटेगरी कवर कर ली हैं। तीसरी कैटेगरी माइग्रेन की, जिसके चांसेस हम देखने में आते हैं, वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड कुछ चीज़ें, मतलब मेनली आसन का डेमो दे रहा हूँ। जिसमें पहले तो खैर है मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा। इसमें एक एक पोजीशन में तकरीबन 10-10 सेकंड की होल्डिंग रखूँगा। ब्रीदिंग लगातार लेते रहना है। ब्रीथ। धीरे धीरे चेहरे को राइट शोल्डर की तरफ ट्विस्ट करिए।
अगला आसन मार्जरी आसन। इसमें होल्डिंग तकरीबन नाक बराबर रहती है, सिर्फ 3-4 सेकंड की होल्डिंग रहती है। हथेली और घुटनों के बीच में आधे फीट का गैप। एक्सेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, 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 एक्सेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3। अगले 2 आसन जिनका डेमो दे जा रहा हूं वो है पहला पश्चिमोत्तानासन फॉलोड बाय ऊष्ट्रासन। पश्चिमोत्तानासन में इतना ध्यान रखें जिनको भी कमर में दर्द है वो बहुत ताकत लगाकर फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। आखिरी डेमो स्टैंडिंग पोजीशन में शोल्डर रोटेशन होगा। इसमें भी ये बात ध्यान रखना है कि शोल्डर रोटेशन सर्वाइकल वालों को एंटी क्लॉकवाइज करना है, मतलब उल्टा रोटेशन करना है। आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। स्टैंडिंग पोजीशन में
हाँ तो दोस्तों, आसनों का डेमो अब खत्म हो चुका है। अब मैं अगले हिस्से पर जा रहा हूँ, जो कि है प्राणायाम, क्रिया, बंद वगैरह। तो सबसे पहले कपालभाति का डेमो दे रहा हूँ। बैकबोन स्ट्रेट। काफ़ी पास आ गया हूँ ताकि आवाज़ अच्छे से सुनाई दे और डेमो भी ज़्यादा और अच्छे से दिखे। वैसे सब कुछ अच्छे से दिख ही रहा होगा। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है। जैसा मैंने बोला कि इसमें पित्त की प्रकृति ज़्यादा दिखाई देती है माइग्रेन के केस में, तो उसके लिए शीतली प्राणायाम। आखिरी बार बोल रहा हूँ, शीतली प्राणायाम। इसमें जीभ बाहर निकाल के और जीभ की ऐसे एक चोंच जैसी बनाने की कोशिश करना है, और फिर इनहेलेशन उसमें से होगा। लिप्स क्लोज करके नाक में से एक्सहेलेशन होगा। बैकबोन स्ट्रेट। मैंने शीतली प्राणायाम 5 बार करके दिखाया। अब अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का डेमो दे रहा हूं, 5 बार दूंगा। बैकबोन स्ट्रेट रखिए। वैसे इसमें एक मुद्रा लगती है, प्रणव मुद्रा। यह है प्रणव मुद्रा। जनरली इसमें करते हैं। अगर ये करना डिफिकल्ट पड़ रहा है तो हाथ से भी कर सकते हैं।
साथियों, दोस्तों, आज के सेशन के एकदम आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। अब बताने अब बताने वाली जो बातें शेष हैं वो हैं लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करना है और खान पान में क्या बदलाव करना है। जो भी आसन कंडीशन के अनुसार प्राणायाम क्रिया वगैरह सब डेमो दे चुका हूँ। अब जो भी बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। लाइफस्टाइल चेंजेस में जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसे बोलते हैं नस्य कर्म। रिपीट कर रहा हूँ, नस्य कर्म। नस्य कर्म का मतलब है नाक में गाय का घी डालना हर रोज रात को 2 बूंद। वैसे तो इसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी डाला जा सकता है। नाक में 2 बूंद गाय का घी डालिए, दोनों दोनों नॉस्ट्रिल में 2-2 बूंद, और उसे हल्का सा ऐसा खींचिए ऊपर की तरफ। ये रोज करना है। और दूसरा, सर में तेल मालिश करना है। इसमें 2 तेल मेन माने गए हैं। आप बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो मैं पर्सनली मानता हूँ वो है नारियल का तेल। आखिरी बात, खान पान में क्या होना चाहिए। खान पान में दूध के साथ हर रोज 2 बादाम और आधा अखरोट लीजिए। ये ब्रेन के फूड्स माने गए। आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, दूध, बादाम, अखरोट। और मैंने सब कुछ बता दिया है, लाइफस्टाइल चेंजेस भी और खान पान में बदलाव भी। इसी के साथ सेशन ख़त्म हुआ। आई होप आपने इस सेशन से कुछ सीखा होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमेशा सिर्फ आसन ही नहीं होते हैं, कुछ दूसरे चेंजेस भी होते हैं। दोबारा दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको।